वेलकम टू मोडिफाई स्टडी। इस वीडियो हम लोग 14-15 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2026 को हिंदू पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि है थी। अकॉर्डिंग टू द हिंदू विच तिथि वाज ऑन द 13 अप्रैल 2026, तो ये एकादशी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राजनीतिक अस्थिरता के कारण तेल बाजार प्रभावित हुआ है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द विच रीजन रिसेंटली अफेक्टेड द ग्लोबल ऑयल मार्केट, तो वो मिडिल ईस्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने पर क्या पड़ता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द राइजिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसिंग ऑन द इंडियाज इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या रखा है। तो वन इन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा सेक्टर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रवर बना हुआ है। तो विच सेक्टर इज द करंटली इज द मेजर ड्राइवर इन ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वह सर्विस सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल सप्लाई चेन पर किस कारण से असर पड़ा है। तो व्हाट हैज द रिसेंटली इम्पैक्ट द ग्लोबल सप्लाई चेन, तो पॉलिटिकल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन है। तो विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट द डिजिटल पेमेंट या एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो व्हाट हैज द इंडिया रिसेंटली फोकस ऑन इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, तो सोलर एनर्जी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कीम का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। तो विच स्कीम एम्स टू इंक्रीज द फार्मर इनकम, तो पीएम किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एजुकेशन से किस टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है। विच टेक्नोलॉजी हैज द रिसेंटली ग्रोन इन द एजुकेशन सेक्टर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो दोस्तों देखते हैं आज के करंट अफेयर, जिसका पहला क्वेश्चन है 2026 में भारत का मानसून का पूर्वानुमान क्या है। तो व्हाट इज द मानसून फोरकास्ट फॉर द इंडिया इन 2026। ऑप्शन ए अबो नॉर्मल, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन नॉर्मल और ऑप्शन डी हेवी रेनफॉल, तो वह बिलो नॉर्मल है। आईएमडी के अनुसार 2026 के मानसून लगभग 92% रहेगा, जो सामान्य से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मार्च 2026 में खुदरा महंगाई इन्फ्लेशन कितनी रही है। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इन मार्च 2026 2.5%, ऑप्शन बी 3.4%, ऑप्शन सी 5.1%, डी 6.2%। वह रही है मार्च 2026 में सीपीआई इन्फ्लेशन 3.4% रही है, जो फरवरी से थोड़ी ज्यादा। क्वेश्चन, आईएमएफ ने किस देश की 2026 ग्रोथ फोरकास्ट घटाई है। आईएमएफ रिड्यूस द ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ द विच कंट्री। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूके और ऑप्शन डी चाइना। तो आपने यूके की ग्रोथ फोरकास्ट 1.3% से घटाकर 0.8% कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ, इंडिया हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ फॉर द फिजिकल ईयर 2027 इज। ऑप्शन ए 5.2%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 8%। तो दोस्तों 6.6 रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की ग्रोथ 6.6 रहने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का तेल मंत्री अप्रैल 2026 में किस देश की यात्रा पर गया है। तो इंडिया ऑयल मिनिस्टर विजिटेड द विच कंट्री इन अप्रैल 2026। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया और ऑप्शन डी ईरान। तो ऊर्जा आपूर्ति मजबूत करने के लिए भारत के तेल मंत्री ने कतर का दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएपीएफ एक्ट 2026 किस मंत्रालय से संबंधित है। सीएपीएफ एक्ट 2026 इज रिलेटेड टू द विच मिनिस्टर। ऑप्शन ए डिफेंस, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर अफेयर्स, ऑप्शन सी फाइनेंस और ऑप्शन डी एक्सटर्नल अफेयर। तो सीएपीएफ एक्ट 2026 यह से रिलेटेड है, यह कानून गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 ईरान वॉर केस फायर कब लागू हुआ है। तो व्हेन डिड द ईरान वॉर केस फायर कम इनटू द इफेक्ट। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन 5 अप्रैल 2026, 8 अप्रैल 2026 और ऑप्शन डी 10 अप्रैल 2026। तो यूएसए और ईरान के बीच 8 अप्रैल 2026 से केसफायर लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में भारत ने कौन सा बड़ा मेरीटाइम इवेंट होस्ट किया है। तो विच मेजर मेरीटाइम इवेंट डिड द इंडिया होस्ट इन 2026। ऑप्शन ए नेवल समिट, ऑप्शन बी सी शील्ड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और ऑप्शन डी ओशन मिट। तो दोस्तों इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 यह विश्व का बड़ा नौसेना आयोजन था, जो विशाखापट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सेंसेक्स 2026 में कितने अधिकारियों की भागीदारी है। तो हाउ मेनी ऑफिशियल आर इन्वॉल्व इन द सेंस 2026। ऑप्शन ए 1 मिलियन, ऑप्शन बी 2 मिलियन, ऑप्शन सी 3
3 मिलियन अबो, ऑप्शन डी है 5 मिलियन। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज में से एक है जिसमें 3 मिलियन से अधिक लोग सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारत की इकोनॉमी किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी है मिडिल ईस्ट क्राइसिस और ऑप्शन डी टूरिज्म। तो दोस्तों, मेजर रिस्क टू इंडिया इकोनॉमी इन 2026 इज रिलेटेड टू द मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया क्राइसिस, ईरान वार, तेल की कीमत में इन्फ्लेशन पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।